मैं आर के शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। आज जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा कटखोर के निर्माणाधीन अमृत सरोवर पोखरे पे हम लोग पहुंचे हैं, जहां पे आपको मैं पहले लोकेशन दिखा दूं कि यहाँ के अमृत सरोवर के निर्माण कार्य में किस किस तरह की गतिविधियां हैं। एक एक पॉइंट को मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। आप लोग स्वयं देखते रहेंगे कि सरकार के द्वारा दिए हुए योजनाओं का कितना दुरुपयोग हो रहा है और धन का बंदरबाट कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये ग्राम पंचायत कटखोर विकास खंड निचलौल जनपद महाराजगंज के अमृत सरोवर पोखरे पे हम लोग हैं। इसके बगल में आईडी लगी हुई है कि ग्राम पंचायत कटखोर विकास खंड निचलौल जनपद महाराजगंज। कार्य का नाम है पिपरपाती टोला में पोखरे पर अमृत सरोवर का निर्माण कार्य है। इसकी आईडी लगी हुई है। अमृत सरोवर के योजना के अंतर्गत इस पोखरे का जो है सुंदरीकरण हुआ है। अब इसका काम मैं दिखाते हुए आपको लोगों को देख चल रहा हूं। आप लोग स्वयं देख सकते हैं कि ये किस किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है। ये देखिए, अमृत सरोवर में ये चीज़ पोखरे के किनारे किनारे ये इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। ये देखिए, दीवार चला हुआ है, इसके अंदर ये मिट्टी है। अब इस मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट कोई गिट्टी नहीं डाली जा रही है। ये दिखा दें हम आप लोगों को कि बगैर गिट्टी के ही ये देखते चलिए, ये ईंट भट्ठे से उठा करके ये राबिस आप देख सकते हैं। ये शुद्ध रूप से राबिस है, इसमें किसी भी प्रकार की गिट्टी नहीं है। ये शुद्ध रूप से राबिस है और डायरेक्ट मिट्टी पे राबिस है। कहीं किसी प्रकार की गिट्टी की तोड़ाई नहीं हो रही है। और आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंटरलॉकिंग ईंट का, जो ये देखें कि इस राबिस के ऊपर डायरेक्ट ये इंटरलॉकिंग ईंट का व्यवस्था बनाया है। ये सैंपल लोगों ने बना के रखा है। ये देखिए, यहाँ से ऐसे ही ये इंटरलॉकिंग होगा, जो डायरेक्ट यहाँ पे राबिस के ऊपर, ये देख लीजिए इसमें गिट्टी कहाँ है। ये डायरेक्ट राबिस के ऊपर ये सैंपल बनाया गया है कि इसी तरह से होगा, मिट्टी, राबिस, इंटरलॉकिंग का ईंट। जबकि किसी भी योजना में इस तरह से नहीं हुआ होगा। ये देखिए, भट्टे पर से निकाल करके ये राबिस लाया गया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि सरकारी धन में किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। ये है राबिस, यहाँ से उठा करके इसमें डाला जा रहा है। उसके ऊपर ये हल्का सा सफ़ेद बालू, फिर ये इंटरलॉकिंग के ईंट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। कितने दिन ये काम चल सकता है, लाखों लाख का घोटाला इस पे है। आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये जो साइड की दीवारें हैं, इस संबंध में भी आप लोग देख सकते हैं। आइए हम दिखाते चलते हैं आगे की व्यवस्था क्या है। ये देखिए, साइड का जो बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल इधर से मिट्टी तो लगाई गई है, ठीक है। यहाँ पे उस राबिस में भी कोताही है। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक के बाउंड्री वाल है इंटरलॉकिंग करने के लिए, ये फुल मिट्टी है। इस मिट्टी के ऊपर हो सकता है कहीं न कहीं डायरेक्ट इंटरलॉकिंग का ईंट बिछा दिया जाए। पानी बरसेगा, मिट्टी गलेगी, ईंट धंस जाएगा। कितने दिन तक ये सड़क चलेगा, लोग इसका लाभ कहाँ तक ले पाएंगे। ईंट की क्वालिटी मैं आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे ईंट गिरा हुआ है। हमारे यहाँ पूर्वांचल के भोजपुरी भाषा में लोग सेम और दोयम नाम से इसको विशेषता देते हैं, उस प्रकार का ईंट है। आप देख सकते हैं ये ईंट कैसा है। ये सेम और दोयम कैटेगरी का ईंट है, जिस पे पानी मार करके लाल किया जाता है दिखाने के लिए। और मसाले का पता नहीं क्वालिटी क्या है, हो सकता है आज के भी तारीख में यहाँ पे मनरेगा मजदूर काम कर रहे हों। ये मैं मस्ट्रोल निकाल करके आप लोगों को मैं बताऊंगा। और ये देखते चलें कि आगे की गतिविधि इसकी क्या है। ये राबिस के ऊपर सफ़ेद बालू कितना परसेंटेज में है, राबिस को सिर्फ हल्का सा ढका गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई गिट्टी नहीं है। ये देखिए, सीधा राबिस है और राबिस के ऊपर हल्की सी बालू डाल करके ये आरसीसी इंटरलॉकिंग की ईंट है। ये दर्जे के रास्ते से पानी जाएगा, पूरा ईंट धंस जाएगा। जहाँ बाउंड्री वाल का नींव चल रहा है, उस नींव से आप लोगों को अवगत कराते हैं। आप देख सकते हैं ये सेकेंड और थर्ड क्वालिटी के ईंट डायरेक्ट कैसे रखे गए हैं। सीधा मिट्टी के ऊपर रखा गया है
और ये देख लीजिए, ये जहाँ से शुरू होता है इसके ऊपर सीमेंट से जोड़ दिया गया है। इसके नीचे ना किसी प्रकार की गिट्टी है, ना किसी प्रकार का सीमेंट है, डायरेक्ट मिट्टी पे ही ऐसा है। और ये बाहर से ऐसी मिट्टी लगा दी गई है। ये उस टीए महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या क्वालिटी पे ये काम आप लोग पास कर रहे हैं? पूरी टीम आपकी कहाँ है जो इस तरह से काम किया जा रहा है? आंख बंद करके सब आप लोग रहते हैं और सरकारी धन का, सरकारी योजनाओं का सही लोगों तक, पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है। सरकार अपने लोगों को सही चीज़ दे रही है, अमृत सरोवर बना के दे रही है, उनके लिए हर एक चीज़ बना रही है, और आप लोग खाली अपना धनादोहन के चक्कर में सरकार की योजनाओं का धज्जिया उड़ा रहे हैं। ऐसे में वर्तमान में सरकार का तौहीन हो रहा है। ये देख लीजिए, ये कैसे ये खाली मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट ईंट रख दिए हैं और यहाँ से ये जोड़ना चालू किए हैं। इनकी गतिविधि आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं। और पुनः ऐसा बाउंड्री वॉल करके ये राबिश डाल दिया जाएगा। ये देख लीजिए, ये राबिश डाल दिया जाएगा। ये राबिश के ऊपर डायरेक्ट आरसीसी ईंट का व्यवस्था अभी हमने आप लोगों को दिखाया, डायरेक्ट आरसीसी ईंट कर दे रहे हैं। मैं यहाँ के टीए महोदय से संपर्क करूँ और यहाँ पे एपीओ महोदय संपर्क करेंगे कि इसकी क्वालिटी क्या है। फिर आप लोगों को अवगत कराते हैं कि ब्लॉक के कितने कर्मचारी इसमें संलिप्त हैं। ग्राम प्रधान के साथ साथ जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं वो भी सारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सिसवा के बाद अब निचलौल में इस तरह से लहर चल रहा है भ्रष्टाचार का कि ब्लॉक पूरा का पूरा ब्लॉक, कहीं नरेगा तो कहीं इंटरलॉकिंग, कहीं सारी व्यवस्थाएं सरकार की धज्जियां उड़ाने पर लगे हैं। वर्तमान सरकार को तौहीन करने में लगे हैं। सरकार की योजनाओं को पब्लिक तक पहुंच तो रही है, लेकिन उसको आधा अधूरा काम करके पूरा भुगतान कराने के चक्कर में लगे हैं। ग्राम पंचायत कटखोर के सहायक तकनीशियन का नंबर लगा रहा हूं, कृष्णकांत त्रिपाठी का। देखते हैं उनके एस्टीमेट में ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो लीगली तरीके से हो रही हैं या फिर अनलीगल तरीके से। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी जी का नंबर लगा रहा हूं, देखते हैं उठता है या नहीं। हेलो जी सर, उठ गया। जय श्री जय जय हिंद। पत्रकार आर के शर्मा बात कर रहे हैं श्रीमान जी। जी बताएं सर। आप तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत कटखोर। हाँ जी सर, ये जानना चाह रहे हैं श्रीमान जी, आपके वहाँ कटखोर में अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है? हो रहा है नहीं, जैसे इस समय वो जो महसूल निकला है, हाँ वो पक्के काम के लिए उस पे जो है इंटरलॉकिंग वगैरह के लिए निकला है। जी महोदय, इंटरलॉकिंग के विषय में ही पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि आपके एस्टिमेट में जो इंटरलॉकिंग के बाउंड्री वाल होते हैं, हाँ जो चलाए जाते हैं, उसका व्यवस्था क्या क्या है? उसमें क्या क्या एस्टिमेट है? नीचे गिट्टी तोड़ करके चला जाता है या फिर मिट्टी पे ही ऐसे ही ईंट रख दिया जाता है? नहीं नहीं नहीं, 1 फुट की दीवार चलेगी। हाँ, दोनों तरफ एक दी, ठीक है। 4 रद्दे की। हाँ, तो दीवार के नीचे गिट्टी उट्टी तोड़ा जाता है, सीमेंट का घोरैया वगैरह? जैसे दीवार चलेगी, हाँ, दीवार के बाद बीच में जो है गिट्टी तोड़ी जाएगी। अच्छा, गिट्टी तोड़ी जाएगी। हाँ, बीच में गिट्टी तोड़ी जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद लोकल सैंड जो है, हाँ, वो डाला जाएगा। हाँ, उसके बाद इंटरलॉकिंग बिछाया जाएगा। उसमें राबिश भी डाला जाएगा क्या? नहीं, राबिश का नहीं। राबिश का कहीं भी व्यवस्था नहीं है ना उसमें? नहीं, राबिश का कोई व्यवस्था। जो आप 1 फीट का दीवार चला रहे हैं, उस दीवार के नीचे डायरेक्ट मिट्टी पे ही दीवार है या फिर उसके नीचे गिट्टी तोड़ के सीमेंट का घोरैया करके उसके ऊपर ईंट लगाएंगे? जैसे मिट्टी जो है, जैसे उसको केवल एजिंग के लिए बनाना, उस पर दीवार हमको खड़ी नहीं करनी। हाँ, एज जो बनाते हैं तो एज के नीचे भी कुछ गिट्टी वगैरह दीवार, वो जो एज बहुत हल्का सा, मामूली सा, मतलब कुछ न कुछ नीचे सीमेंट का लेयर रहना चाहिए, गिट्टी और सीमेंट का कुछ न कुछ लेयर रहना चाहिए। हाँ, कुछ तो रहना चाहिए। हाँ, बहुत हल्का सा। हाँ, तो डायरेक्ट मिट्टी तो नहीं रहना चाहिए ना? नहीं, डायरेक्ट मिट्टी पर तो कुछ नहीं रहना चाहिए। जी जी जी, हाँ ठीक है महोदय। आपका ये जो हम देख रहे हैं पोखरा, उस पे डायरेक्ट मिट्टी पे ही वो ईंट रखा जा रहा है। लगभग आपके संज्ञान में भी होगा, हमने इसका वीडियो फुटेज भी बना लिया है और आप ऑनलाइन जैसे प्रसारण में भी हैं। ये सीधा प्रसारण भी होगा और ये सारी हमारी आपकी जो वार्तालाप है प्रसारण में भी आएगी। तो जो भी अभी आपने एस्टिमेट तरीके से बताया वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कहीं न कहीं
सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और धड़ल्ले से यहाँ पे भ्रष्टाचार है। जी, अब आके कल हम आके देख ले रहे हैं। आप देख लीजिए सर जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कल पहुंचेंगे, देख लेंगे। जी जी जी। और जो है आज थोड़ा सा गौसदन पे थोड़ा सा प्रोग्राम था नोडल साहब का। हाँ हाँ हाँ। तो उसी पे वहीं पे सारे पूरे ब्लॉक के सारे कर्मचारी थे। जी जी जी। तो हमारे समझ से आज ही कल से जो है शायद निकलवाना था उनको मस्टूल। पता आप नीचे जो इंटरलॉकिंग के ईंट बिछाए जा रहे हैं उसमें उसके नीचे गिट्टी तोड़ी जाएगी, फिर लोकल सैंड डाला जाएगा। हाँ, ये व्यवस्थाएं आपके अंदर आपके एस्टिमेट में है। लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान स्थिति इस पोखरे की है, राबिश टाली की टाली गिरी हुई है और सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास के मिक्स ईंट हैं, जिससे आपका एज वाली दीवार चलाई जा रही है और डायरेक्ट उस मिट्टी पे राबिश डाल दिया। उसमें एक भी गिट्टी नहीं है, जो यदा कदा वो राबिश के साथ कहीं कभार छोटे मोटे ईंट के छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, वही हैं और उसको मिट्टी पे डायरेक्ट डाल करके ये सब किया जा रहा है। नहीं तो उसका उनका पेमेंट नहीं हो पाएगा। वो सर पेमेंट रोकने से भ्रष्टाचार तो नहीं खत्म होता है। नहीं, पेमेंट भी नहीं होगा। अभी तो काम स्टार्ट किए हैं, कार्रवाई कल आके हम खुद देख लेते हैं उनको। जी श्रीमान जी, वो काम बंद करना पड़ेगा उनको। जी 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 ठीक। अभी आप लोगों ने सुना तकनीकी सहायक महोदय का जो गाइडलाइन है, जो एस्टिमेट में उनके पास है कि जो एज वाली दीवार चल रही है उसके नीचे थोड़ी ही गिट्टी तोड़ी जाए, उस पर सीमेंट का घोल बनाया जाए ताकि नीचे से भी पकड़ रहे बराबर। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इस ग्राम सभा का जो अमृत सरोवर है, यहाँ पे एज वाली जो दीवार है उस दीवार के नीचे डायरेक्ट मिट्टी पे सीधा ईंट लोग लाइन में बिछा दे रहे हैं और उसके ऊपर से सीमेंट से ईंट जोड़ रहे हैं। ये सिस्टम के बाहर है। ऐसे धड़ल्ले से मिलजुल करके सरकारी धन का दोहन किया जा रहा है और सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो नागरिकों तक पहुंच तो रही है लेकिन आधा पौना भी नहीं पहुंच रहा है, सीधा उसको गुमराह कर दिया जा रहा है।